Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I am tutor of the day. ठीक है, हम लोग सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं. तो ये हमारा सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट लेक्चर है. ओके, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था FIP डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, है ना. हम 4 गोल्स कंप्लीट कर चुके थे. पहला था एकेडमिक कैपेसिटी, दूसरा था हमारा अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज, देन क्वालिटी इंश्योरेंस, और जो 4th वन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट. तो बेसिकली FIP क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. FIP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जो कि सपोर्ट करती है फार्मास्यूटिकल जो एरिया है उससे जुड़े लोगों की. ठीक है, समझ में आया. और साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो उन लोगों की हेल्प करती है उनको एडवांस करने में. तो उसके गोल्स हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th गोल. जो हमारा 5th गोल है वो है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट. क्या मतलब है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का? पहले हम इसके पहले कंपोनेंट वर्कफोर्स को लेके पढ़ते हैं. क्लियर एंड एक्सेसिबल डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग कॉम्पिटेंसी एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशनल कैरियर्स, है ना. क्या मतलब है कि एक क्लियर, है ना, और एक डेवलपमेंटल एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए. जैसे आपका डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, तो ऐसा है कि आपके फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट्स हैं. तो ये क्या है, आपकी एक स्ट्रैटेजी है. आपके ये भी डिवाइडेड है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, है ना. ये भी पता है ना कि कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे. वैसे ही क्या है कि वैसे ही हमारा जो ये पूरा डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क, ऐसे तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक तरीके से सिलेबस बनाना है जो बताए, है ना, कि आगे प्रैक्टिस का क्या क्या स्कोप है, जिससे जो हर एक स्टेज पे इंसान प्रोफेशनलिज्म को गेन कर सके, कॉम्पिटेंसी को गेन कर सके. समझ में आया कि ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाना है जो बताए कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे इंसान को क्या क्या करना चाहिए, जिससे उसकी डेवलपमेंट हो उसके हर एक करियर लेवल पे. ठीक है, क्लियर हुआ ये. आगे पढ़ते हैं. दिस शुड इंक्लूड लीडरशिप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर द फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स. ठीक है, ये इससे करने से क्या होगा, और हम इसके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी ऐड कर सकते हैं, जिससे जो हमारी वर्क फोर्स है उसको फ़ायदा मिले या उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो. समझ में आ गया. क्या ऐड करेंगे? लीडरशिप डेवलपमेंट. लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. देन 5th जो हमारा कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट में प्रैक्टिस सेकंड कंपोनेंट है. क्लियरली डिफाइंड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिशनर डिस्क्राइबिंग कॉम्पिटेंसी लिंक्ड टू प्रोफेशनल सर्विस डिलीवर इन प्रैक्टिस. ठीक है, जो उनको बेसिकली जो कॉम्पिटेंसी है, देखो हिंदी में पढ़ के देखो. ठीक है, अब देखो समझते हैं इंग्लिश में. क्लियरली डिफाइंड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क. जब अगर इस तरीके का हमारे पास एक फ्रेमवर्क होगा, हमारे पास एक तरीके का शेड्यूल होगा, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास शेड्यूल है पूरा टू फॉर प्रैक्टिशनर के लिए हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है ना, जो कि बता रहा है कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है, इंसान को क्या क्या आना चाहिए. ठीक है, और इसी चीज़ को हम उसके प्रोफेशनल सर्विस में जोड़ दें कि उसको प्रोफेशनली क्या क्या आना चाहिए. ठीक है, और इसी की वो प्रैक्टिस करता जाए, तो एक टाइम आएगा कि वो एक तरीके से कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट अपने अंदर कर लेगा, क्षमताओं की अपने अंदर विकसित कर लेगा अपने अंदर.
Then we have a sciences framework describing competencies of all stage of professional careers in pharmaceutical sciences. फार्मास्यूटिकल जो साइंस है, ठीक है, वो उसके अंदर हर एक स्टेज पे एक प्रोफेशनल, देखो, फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग कंपिटेंसी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोफेशनल करियर की हर एक स्टेज पे, है ना, मानो कोई भी स्टेज, जैसे आपकी डिप्लोमा स्टेज है ना, तो उसमें कॉम्पिटेंसी डिस्क्राइब होनी चाहिए, है ना, और उसमें कॉम्पिटेंसी ऑल स्टेजेस में डिस्क्राइब होनी चाहिए इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस. फार्मास्यूटिकल जो साइंसेस है, फार्मास्यूटिकल विज्ञान में पेशेवर करियर के सभी चरणों के लिए दक्षताएं का वर्णन करना वाला होना, मतलब करना होना चाहिए. कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो मेंशन होनी चाहिए कि इस कोर्स में या इस चीज़ में ये आपको आना चाहिए, ठीक है. एक ऐसा तरीके का शेड्यूल या सिलेबस टाइप होना चाहिए. देन लीडरशिप डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम, जो हम एक तरीके के शेड्यूल और प्रोग्राम्स बनाते हैं इन द प्लेस द डेवलप प्रोफेशनल लीडरशिप स्किल. ऐसे बनाना चाहिए कि हम प्रोफेशनल लीडरशिप जो स्किल है उसको डेवलप कर सकें. और लीडरशिप स्किल क्या है, उसमें हमारी क्लिनिकल स्किल्स भी आएंगी, जो ये हम फार्मेसी का काम वाम करते हैं, और लीडरशिप, एक जो नेतृत्व का कौशल भी आएगा, ठीक है. फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ करियर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड इनिशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. वही बात कि जो भी फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं, उनकी इनिशियल करियर में, उनकी शुरुआत ही शिक्षा में हमें ट्रेनिंग और लीडरशिप जो स्किल्स है उनको ऐड कर देना चाहिए, ठीक है. देन strategies and program for professional leadership which incorporates team and collaborative performance. Service development in line with local needs. क्या मतलब है, जो स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रोफेशनल लीडरशिप डेवलप हो, है ना, वो हमारे टीम और कोलैबोरेटर परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगी, है ना. हमें ये लीडरशिप स्किल को, एक तरीके से इस लीडरशिप स्किल को हमें किस में लाना है, टीम वर्क में लाना है, ठीक है, समझ में आया. एंड क्लिनिकल लीडरशिप डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप एंड प्रोफेशनल ऑटोनोमी. क्या मतलब है कि जब ये लीडरशिप स्किल टीम वर्क में आएगी, है ना, साथ काम करने में आएगी, तो इससे क्या होगा, इससे लोकल जो नीड्स हैं, है ना, क्लिनिकल लीडरशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग, ओनरशिप है, एक इंसान में ये चीज़ डेवलप होंगी. क्लियर है. देन वी हैव साइंस में स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ स्पेसिफिक लीडरशिप आर इन प्लेस टू सस्टेन एक्सीलेंस. कि ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, एक तरीके का हमने पूरा बना लिया कि ये एक प्रोग्राम में है ना, जो जिससे बच्चे को, जिससे इंसान को उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आ रही है, ठीक है. उससे क्या होगा, वो एक्सीलेंस, एक बेहतर, एक तरीके से उत्कृष्ट उसको बनाएगा, ठीक है. इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेशन. सो फार्मास्यूटिकल विज्ञान में जब हम ये साइंटिफिक लीडरशिप को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, रणनीतियों को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे एक उत्कृष्ट जो साइंटिफिक रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेशन है, वो हमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज में मिलेगा, ठीक है. अब 7th पढ़ते हैं, एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज. पहला है एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज का वर्कफोर्स. अब पेशेंट सेंट्रिक एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज. से हेल्थ सर्विस होनी चाहिए एक मरीज के लिए, है ना, एक मरीज के लिए रोगी केंद्रिक ये जो हेल्थ केयर, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हैं फॉर वर्कफोर्स डेवलपमेंट रेलिवेंट टू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड नीड्स बेस्ड अप्रोचेस टू वर्कफोर्स डेवलपमेंट. क्या मतलब है कि जो पेशेंट सेंट्रिक और इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज फाउंडेशन है, वो
उनको वर्क करना चाहिए फॉर उनकी वर्क फोर्स डेवलपमेंट, है ना, रिलेवेंट टू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, है ना, एंड नीड्स बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ वर्क फोर्स डेवलपमेंट। क्यों करना चाहिए? जिससे हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को फुलफिल कर सकें और जो नीड है, लोगों की नीड है, उसको फुलफिल कर सकें। आप हिंदी में एक बार पढ़ सकते हो। देन प्रैक्टिस people centric and integrated health care provision that is based on the interprofessional cross setting seamless continuum including pharmacist delivered professional services। जो लोगों के लिए, है ना, जन के लिए जो सेंट्रिक है उनको केंद्रित किया गया है ना, और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रोविजन है इस बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल क्रॉस सेटिंग। वो क्या है कि इस चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फार्मासिस्ट ही वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं सीमलेसली, है ना, जिससे एक फार्मासिस्ट डिलीवर प्रोफेशनल सर्विस लोगों को मिल सके। देन साइंसेस साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज टू इवेलुएट एक्सपेंड्स प्रोफेशनल फार्मेसी सर्विस एंड प्रोग्राम इंक्लूड्स ट्रांजिशनल एंड रिवर्स ट्रांजिशन साइंसेस। जो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज हैं टू इवेलुएट एक्सपेंड प्रोफेशनल फार्मेसी सर्विसेज इंक्लूड, उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसलेशन जो रिसर्चेज हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे जो साइंस है उसका बेटरमेंट हो। वर्किंग विद अदर्स, हमें पता है आपस में दूसरों के साथ काम करना। पहला है इसमें वर्क फोर्स, है ना, वर्क फोर्स में क्या है, क्लियरली identifiable elements of collaborative working and interpersonal education and training which should be featured on all workforce development program and policy। तो हमें अपने जो भी हम शेड्यूल बना रहे हैं, जो भी हम पूरा एक तरीके से फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसमें हमें एक एलिमेंट और ऐड करना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्किंग, कि लोगों को आपस में मिलके अपनी एजुकेशन को, इंटरपर्सनल एजुकेशन को मिला के, ट्रेनिंग को मिला के आपस में काम करना आना चाहिए, जिससे जो है एक बेहतर वर्कफोर्स डेवलप हो। वर्किंग विद अदर प्रैक्टिस क्लियरली आइडेंटिफाइबल फेबल एलिमेंट्स ऑफ इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर डिलीवर्ड थ्रू कोहेसिव एंड इंटरडिपेंडेंट टीम्स वर्किंग अक्रॉस इंटरफेस एंड ट्रांजिशनल ऑफ केयर। ऐसे एलिमेंट जो कि इंटर एंड इंट्रापर्सनल है, मतलब आपस में प्रोफेशनल्स जो हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर जनरेट होगा, जो कि एक कोहेसिव और इंटरडिपेंडेंट टीम वर्क करेगी, इंटरफेस एंड ट्रांजिशनल ऑफ केयर। मतलब वही है कि आपस में मिलके प्रैक्टिस करो, आपस में मिलके प्रैक्टिस करके एक बेहतर आउटकम लेके आओ। देन साइंसेस ट्रांसडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन टू एडवांस एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट। आपस में जो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं या फिर बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, है ना, शिक्षा हुआ, है ना, रिसर्च हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो आपस में एक दूसरे के संग कलेक्टिवली काम कर सकते हैं टू इम्प्रूव द मेडिकल प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट्स जो बन रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो एक संग काम कर सकते हैं। देन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। पहला है काउंटिंग प्रोफेशनल नॉट काउंटिंग कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वर्कफोर्स के ऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्लियरली लिंक्ड विद नीड बेसिस हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव एंड फार्मास्यूटिकल करियर डेवलपमेंट पाथवे। देखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है किसी का करियर बनाना, है ना, फार्मास्यूटिकल करियर का विकास, ठीक है। तो सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है, जो भी एक फ्रेमवर्क में हो रही हैं, उनका मेन एम क्या होना चाहिए कि हेल्थ पॉलिसीज़ और फार्मास्यूटिकल करियर्स का अच्छा डेवलपमेंट हो। देन प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस एंड नीड बेसिस कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम CDP बोलते हैं, एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन लिंक टू द करियर डेवलपमेंट पाथवे एंड प्रैक्टिस फ्रेमवर्क। जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें हमें ये जो CDP है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
मतलब ऐसे वो चीज़ ऐड करनी चाहिए, जैसे इंसान अगर एजुकेशन में भी है, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसके जो CDP है, कंटिन्यू डेवलपमेंट उसका हो रहा है ना, कंटिन्यू एजुकेशन उसकी हो रही है, जिससे उसका करियर डेवलपमेंट हो रहा है. देन वी हैव साइंस, integrated professional development as an essential component of advancement of pharmaceutical sciences. Integrated professional development है ना, आपस में जो प्रोफेशन जुड़े हुए हैं वो एक असेंशियल और एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसके, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, जिससे आपस में मिलके अच्छा एक प्रोडक्ट बना सके, जिससे मैन काइंड की मदद हो सके. 10th है इक्वलिटी and equality. Clear strategies for addressing unity and diversity, inequalities in pharmaceutical workplaces development, continue education and training. वही कि एक स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए जिससे पता चले कि डाइवर्सिटी में भी इक्वलिटी है और कोई भी अनइक्वलिटी किसी फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप पे नहीं होगी, और जिससे क्या होगा, फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स का डेवलपमेंट होगा. ठीक है. सतत शिक्षा परीक्षण में समानता, ये लाइन है ना, समानता और विविधता. ठीक है, समझ में आया. देन वी हैव प्रैक्टिस, क्लियर स्ट्रैटेजीज फॉर इक्विटी एंड डाइवर्सिटी इन फार्मास्यूटिकल sciences delivery, service access and service impact so that all the people have access to quality pharmaceutical care. एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाना है अबाउट यूनिटी, इक्विटी एंड डाइवर्सिटी. फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में जो इक्विटी एंड डाइवर्टी एक तरीके से डाइवर्सिटी है, जो इसका बहुत बड़ा एरिया है, विविधता विवरण सेवा है, वो लोगों तक पहुंच सके, ये हमारा एम होना चाहिए. थोड़ा सा बोरिंग है मुझे पता है, लेकिन एक बार आप पढ़ लो, आपको केवल ये ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है. ये तो मैं एक तरीके से आपको बस बता रही हूँ. इक्विटी इन ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो फार्मास्यूटिकल विज्ञान, परीक्षण, अनुसंधान, है ना, ये भी आपके लिए टफ ही पड़ेगा, तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं. ठीक है. एविडेंस, रेगुलेटरी प्रोसेस. तो क्या मतलब है कि जो इक्विटी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो इक्विटी है, ट्रेनिंग है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है ना, वो बेसिकली एविडेंस बेस्ड रेगुलेटरी होना चाहिए, ओवरसाइट. देन इमेज एंड आउटकम, एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स विद इन हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट. क्या है इमेज एंड आउटकम में कि एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स, कि फार्मास्यूटिकल का जो वर्कफोर्स है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ सिस्टम पे और हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट में, ये वाला जो इसका डेवलपमेंट है वो बताता है. देन प्रैक्टिस, एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ अ हेल्थ सिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. जो इम्पैक्ट पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आउटकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव्ड एफिकेसी ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो एविडेंस है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का ऑन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम, वो बहुत इम्पैक्टफुल है. देन साइंसेस, strategy programs in a place enable timely access to safe, effective, affordable medication products. strategy और जो programs बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, वो timely, वो safe हो, effective हो और affordable हो. Then we have pharmacy intelligence, the national strategy and corresponding action to collate and share workforce data and workforce planning activities makes advanced specialist. मतलब एक नेशनल स्ट्रैटेजी और जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो आपस में कोलैबोरेट करें, है ना, कोलेट करें और अपना जो वर्कफोर्स का डेटा है और प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको शेयर करें. विदाउट वर्कफोर्स इंटेलिजेंस डेटा
देयर कैन बी नो स्ट्रेटेजिकल वर्कफोर्स डेवलपमेंट। अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगह, अगर वो अपना डेटा एक कॉमन जगह शेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना स्ट्रेटेजिकल जो वर्कफोर्स है वो डेवलप हो रही है। तो सब लोग अपना अपना जो डेटा है, इंटेलिजेंस डेटा है, वो एक बार करने के बाद शेयर करते हैं। देन अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी टू कोलेट, शेयर एंड यूटिलाइज इंटेलिजेंस ऑन द सर्विस प्रोविजन, डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड नीड्स टू uniform advance evidence based on pharmaceutical services development, policy making and funding decision। एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना, कि ने जो और आपस में उन स्ट्रैटेजी को कोलेट करो, आपस में एक दूसरे से शेयर करो, जिससे क्या हो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल सर्विस का डेवलपमेंट हो, पॉलिसीज़ बने एंड फंडिंग डिसीजंस को डिसाइड किया जा सके कि कहाँ से हमें फंडिंग मिलेगी। देन डाटा ड्रिवन डिसीजन स्ट्रैटेजीज टू एक्सेलरेट फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट। तो डाटा ड्रिवन डिसीजंस होने चाहिए, है ना, जिससे फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केट अप्रूवल ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, एक तरीके से एक ऐसी डाटा से रिलेटेड डाटा पूरा कोलैबोरेट करके, डाटा पूरा इकट्ठा करके ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे साइंस का और रिसर्च का, मार्केट का जो है वो डेवलपमेंट हो, जिससे जो क्लिनिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं पेशेंट्स को वो बढ़े। देन हमारा 13 है पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, नीति का विकास। पहला है वर्कफोर्स। हम बेसिकली मैं जल्दी एक बार रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके समझाती हूँ। क्लियरली एंड मैनेजेबल स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लांट कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स थ्रू आउट द एंटायर प्रोफेशनल करियर। वही सेम है, मैनेजेबल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे फार्मास्यूटिकल का जो वर्कफोर्स है उनके करियर में वो अच्छे से डेवलप हो सके। देन नेक्स्ट, प्रैक्टिस clean pharmacy lead strategies to develop and implement needs and evidence-based practice related policies, receive implementation, integration, denomination, lined the bordered national health policy and priority। वही है कि ऐसा हमें करिकुलम में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे जो हमारी न्यू पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनका इंटीग्रेशन है, वो हो सके। देन डिफाइंड स्ट्रैटेजीज टू इम्प्लीमेंट नीड बेस्ड फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज दैट ड्राइव नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वही सब चीज़ें हैं कि साइंस में उसको पॉलिसी मेकिंग को ले आना, है ना, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाना, प्रायोरिटी देना नेशनल रिसर्च को, नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, लाइसेंसिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही पढ़ो, आपको ना पूरा डिटेल में नहीं लर्न करना है, आपको बस पता होना चाहिए क्या है। मेडिसिन एक्सपर्टीज है, दवा विशेषता, है ना, ये भी एक FIP गोल है कि स्ट्रैटेजीज एंड सिस्टम इन अ प्लेस टू प्रिपेयर एंड ट्रेन अ वर्कफोर्स। ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके जिससे वो एक क्वालिटी मेडिसिन, उनको एक एक्सपीरियंस हो सके मेडिसिन का। ठीक है, स्ट्रैटेजीज एंड सिस्टम्स इन प्लेस ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस प्रोविजन टू पेशेंट, formal and informal caregivers, healthcare professional and relevant agency stakeholder। वही है कि स्ट्रैटेजी और सिस्टम फार्मास्यूटिकल इन एक सिस्टम हो जिसमें सारी जो फार्मास्यूटिकल की एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन हो जिससे उसको यूज़ किया जा सके पेशेंट के लिए। ठीक है, और लोगों से यूज़ कर सके जिससे जो हमारा जो इनफॉर्मल केयर गिवर है वो, मतलब हमारा जो हेल्थ केयर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। Then
एनकरेज प्रोविजंस ऑफ साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, साइंस बेस्ड जो भी रिसर्च हो रही हैं, प्रोविजंस बन रहे हैं, उनको मेडिसिन में हम उनको यूज़ करें. देन पीपल सेंट्रिक केयर, strategies in place of development pharmaceutical education and workforce support the delivery of people centric in practice. वही सब चीज़ें हैं कि ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप की जाए फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में जिससे वर्कफोर्स को सपोर्ट मिले और वो एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकें लोगों के लिए. ठीक है. देन कोलैबोरेटिव इंटरप्रोफेशनल स्ट्रेटजीज एंड पीपल सेंट्रिक professional services to support the prevention, screening, clinical management. ठीक है. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, आपस में बहुत सारे प्रोफेशन मिल के एक ऐसा पीपल सेंट्रिक प्रोफेशनल सर्विस दें जिससे क्या हो सके, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है हम उन्हें रोक सकें, लॉन्ग टर्म कंडीशन है उन्हें ठीक कर सके, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा है ना, पल्मोनरी डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन. तो एक तरीके से जो प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं है ना, वो पीपल सेंट्रिक प्रोफेशनल सर्विस के सपोर्ट से ये सारी जो बीमारियां हैं इनको रोकने के लिए आगे एक कदम बढ़ा सकें जिससे लोगों की भलाई हो, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक है ना. आप देख सकते हो ना, पीपल सेंट्रिक है मतलब लोगों के लिए. Capacity to monitor and understand health related characteristics leading to innovative personalized approach for approved people health center. इसमें क्या है कि कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड अंडरस्टैंड हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, हमें पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं कि कैपेसिटी हमें मॉनिटर उस पर नज़र रखनी है. ठीक है. अंडरस्टैंड करना है हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या इंसान कब हेल्दी है कब नहीं है ना. और इनोवेशन पर्सनलाइज्ड अप्रोच फॉर इम्प्रूव्ड पब्लिक सेंट्रिक केयर, पब्लिक सेंट्रिक केयर को इम्प्रूव करने के लिए मतलब पीपल लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के लिए अच्छी एक इलाज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें मॉनिटर करना चाहिए. कैपेसिटी ऑफ मॉनिटर एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, पता होना चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या हैं चीज़ें. देन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी बीमारी होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, जैसे टीबी हुई, ठीक है, और कोल्ड हुआ. तो पढ़ते हैं इसे. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स प्रिपेयर टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज अराउंड द कम्युनिकेबल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़. ऐसी डिजीज़ जो फैलती हैं है ना, उनके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिससे इन बीमारियों को ठीक तरीके से इलाज मिल सके. देन स्ट्रैटेजीज एंड पीपल सेंट्रिक प्रोफेशनल सर्विस फॉर द प्रिवेंशन, सर्विलेंस, मैनेजमेंट एंड थेरेपेटिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे इन जो बीमारियों हैं उसको रोक सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें, उनके ऊपर नज़र रख सकें, उनको मैनेज कर सकें और थेरेपेटिकली दवाइयों की मदद से उनको हम कम कर सकें. ये हमारा प्रैक्टिस में आ रहा है. देन कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेबल विद इनोवेटिव अप्रोच फॉर प्रिवेंशन. साइंस में आप क्या करते हो, साइंस में आप हमेशा इनोवेशन करते हो, ऐसे ऐसे नई चीज़ें लाना. मानो कोई बीमारी है ना, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना है ना, तो डायबिटीज़ में आजकल क्या आ रहा है, ग्लूकोमीटर हम अपने ऐसे करके हाथ में लगा सकते हैं और अपने फ़ोन से टाइम टू टाइम अपना शुगर चेक कर सकते हैं. तो ये क्या है, डायबिटीज़ में एक इनोवेशन है. तो साइंस की मदद से ऐसा कोई इनोवेशन लाए कि हमारी जो बीमारी है उनमें हमें फ़ायदा हो. देन एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटजीज एंड सिस्टम इन प्लेस टू डेवलप अ फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स प्रिपेयर टू डिलीवर क्वालिटी सर्विसेज टू एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. तो वही ऐसी सर्विसेज बनाना है ना, ऐसी बेसिकली एक ऐसी प्लान बनाना. एक मिनट थोड़ा सा इसको तेज करते हैं, हमको दिखाई नहीं देगा. यस, ऐसा प्लान बनाना जिससे क्या हो सके, हम एक बेस्ट
फार्मास्यूटिकल, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा ये। ऐसा हम एक फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स डेवलप कर सकें, ठीक है, जिसका काम है कि एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप का मतलब होता है सुपरवाइज करना, है ना, सुपरवाइज करना, टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, टेकिंग केयर, ख्याल रखना, है ना। तो हमें एंटी माइक्रोबियल जो भी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है और ऐसी सर्विसेज देनी है कि उसका टेक केयर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क इन प्लेस ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप, वही है इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देना। और साइंसेज में है प्रमोट रिसर्च, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना जिससे न्यू एंटी माइक्रोबियल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकें, है ना, जिससे न्यू टेक्निक बनाई जा सके, जिससे हमारा ये जो एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल हो। देन हमारे पास है 18 स्ट्रैटेजीज, एक्सेस टू मेडिसिन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, ये तो हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच हो दवाई तक। देन स्ट्रैटेजीज इन प्लेस टू वाइडन एक्सेस ऑफ टू मेडिसिन सर्विसेज थ्रू अ रिस्पॉन्सिव, कैपेबल, अवेलेबल एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स। फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स फैली हो चारों दिशाओं में, जिससे लोगों को आसानी से सर्विसेज, है ना, सर्विसेज मेडिसिन वगैरह मिल सके। देन हमारे पास है सिस्टम इन प्लेस टू ऑप्टिमाइज एक्सेस टू इफेक्टिव मेडिसिन, है ना। वी हैव फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज थ्रू appropriate supply chain, quality standards, self-care prevention services, affordability and fair pricing policy। मतलब कि सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया जाए, ऐसा बदलाव हो कि जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं, है ना, जैसे कि सप्लाई करना, है ना, क्वालिटी मेंटेन करना, सेल्फ केयर का प्रिवेंशन टेक्निक्स, अफोर्डेबल फेयर प्राइसिंग पॉलिसी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सकें। देन एक्सेस टू इनोवेटिव साइंस एंड इंफॉर्मेशन, न्यू इनोवेटिव थेरेपीज़, न्यू डिलीवरी, वही कि साइंस की मदद से न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाई जाए, न्यू थेरेपीज़ बनाई जाए, जिससे जो ये मेडिसिन का और ये फार्मेसी का एरिया है ना वो इम्प्रूव हो सके। देन पेशेंट की सेफ्टी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्कफोर्स और एजुकेशन स्ट्रैटेजी इस तरीके से हों कि ये जो रिस्क हो रहा है, जो हार्म है पेशेंट पे, वो कम हो जाए, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे जो हार्म है वो कम हो जाए। और वर्कफोर्स और एजुकेशन हम लिंक कर सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी के साथ। देन पेशेंट सेफ्टी मैकेनिज्म लिंक टू रिड्यूसिंग मेडिकेशन रिलेटेड हार्म, जो दवाइयों से हार्म हो रहे हैं, है ना, उसको हम कम कर सकते हैं, क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, जो भी हम किससे कैसे कर सकते हैं, एक रेगुलेशन और रूल्स बना के। देन सेफ्टी इन आर डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन इन प्रमोटिंग थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी एंड साइंसेज, वही नई डेवलपमेंट, नई मेडिसिन का यूज़ करना, जिससे हमारे जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है उसमें एडवांसमेंट आ सके और ड्रग सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो सके। देन वी हैव डिजिटल हेल्थ, enablers of digital transformation within a pharmacy workshop, an effective process to facilitate the development of digitally literate pharmaceutical workforce। मतलब जो फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स हो वो डिजिटली लिटरेट हो, उनको पता हो कि डिजिटल, आजकल जो डिजिटल इंडिया है, तो कैसे कंप्यूटर पे या कैसे किसी चीज़ को, किसी ऐप को या किसी पूरी वेबसाइट को कैसे ऑपरेट करना है। System structure place to develop and deliver quality digital health and pharmaceutical services through digital literacy and utilization of technology, है ना, digital enablers, configuration of responsive digital services to widen and access quality। मतलब वही कि ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना
जिससे डिजिटल लिटरेसी जो है बढ़े, लोग कंप्यूटर और ये डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें, और क्योंकि ईजी होते हैं और फास्ट होते हैं. देन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर डिलीवरी एंड डेवलपमेंट टू इनोवेट मेडिकल प्रोडक्ट्स, है ना. मेडिकल प्रोडक्ट्स, न्यू ड्रग्स बनाने के लिए कंप्यूटर्स, जैसे ये आपको एक हमारा है ना एक सॉफ्टवेयर होता है, डॉकिंग बोलते हैं जिसको, डॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज़ करके हम नए नए ड्रग्स बनाते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में आता है. देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी इन फार्मिंग. सस्टेनेबिलिटी क्या है, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ करना जिससे आगे वाले जनरेशन की तरह वो के लिए वो बची रहे. देन इसका क्या है, एक सेकेंड. Strategies and system in place that utilize a workforce to enhance the sustainability. स्ट्रैटेजीज बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, वही चीज़ें हैं सब चीज़ों में, जिससे वर्कफोर्स बनाना, जिससे सस्टेनेबिलिटी फार्मेसी में इंक्रीज हो. पॉलिसी बनाना, रेगुलेशंस, है ना, टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, है ना, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. देन वही सेम चीज़ हमारे साइंसेज में है कि ऐसी नई साइंटिफिक टेक्निक लाना, पॉलिसी लाना, जिससे जो फार्मेसी में सस्टेनेबिलिटी है वो बनी रहे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वाइल लिमिटिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. हम अपने एनवायरनमेंट पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम करें और सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएं नई नई इनोवेशंस के साथ. तो आपको स्टूडेंट मैंने जनरल बता दिया है, लेकिन आपको लर्न यही करना है. पहला है एकेडमिक कैपेसिटी, अर्ली करियर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज, क्वालिटी इंश्योरेंस, एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट, competency, leadership, advanced integrated, work with others, continuing professional development strategies, quality, equity and quality, then impact and outcomes, pharmacy intelligence, policy development, medicine expertise, people-centric care, communicable disease, antimicrobial stewardship, access to medicine, patient safety, and digital health. सो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये करके लाने हैं. पहले डिफाइन करना है सोशल फार्मेसी. हेल्थ को क्रूड या आप रहने देना, क्योंकि हमने इसका दूसरा वर्ड पढ़ा है. इसकी जगह आप मोर्टेलिटी रेट बताना कि मोर्टेलिटी रेट क्या होती है. देन FIP के डेवलपमेंट गोल्स हैं, यही गोल्स आपको लर्न करनी है. ये जो 21 है, अंदर आपको इतना डिटेल नहीं बताना, लेकिन आपके पास आपको ये जो लर्न है ना, ये वर्ड्स जो हैं वो याद होने चाहिए. ठीक है. अब हम थोड़े से MCQs कर लेते हैं. डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. इसका आंसर क्या है? फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का कनेक्टिव लिंक होता है स्पिरिचुअल हेल्थ. देन द स्टेट इंडिकेटिंग होगा ये शायद परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी. बॉडी को हम परफेक्ट कब बोल सकते हैं? जब वो फिजिकली फिट हो. ठीक है. और हेल्दी हम किसको बोल सकते हैं? कि जब वो सोशली, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरीके से है फिट हो और परफेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो उसका मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है. देन आइडल हेल्थ इंडिकेटर शुड बी, क्या होना चाहिए आइडल हेल्थ इंडिकेटर? सबको सेंसिटिव, स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट. D3G इज रिलेटेड टू क्वालिटी इंश्योरेंस. ये हमने नहीं करा है, इसको आप छोड़ सकते हैं. देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ही हमने किया है, वॉज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किया था? 1983 में. द पर्सनल मैटर इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग अ पर्पस इन एन इंडिविजुअल लाइफ. कोई पर्पस देता है उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ. ठीक है. किसी व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य प्रदान करने वाले मूल्यों और विश्वासों से जुड़े व्यक्तिगत मामले को हम बोलते हैं क्या? स्पिरिचुअल हेल्थ. आध्यात्मिक स्वास्थ्य या स्पिरिचुअल हेल्थ. क्लियर है? ये नॉर्मल है. आप इनको देखना, इनको सॉल्व करना, FIP गोल्स बताना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हमने पढ़े हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है वो भी हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े हैं. तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करना अपनी नोटबुक में, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के या फिर फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो. ये आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने ये जो पूरा जो चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी एंड हेल्थ, ये हमने पूरा ख़त्म कर लिया है. नेक्स्ट क्लास से अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.